इन दोस्तों, मैं कुलदीप चारण स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टेनो स्टेशन में। आज दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अपने स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम था उसके फेज़ 2 के बारे में जो भी दिशा निर्देश थे वो जारी कर दिए गए हैं। तो मैं आपको एक एक दिशा निर्देश बताऊँगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको जो भी नए नोटिफिकेशन आते हैं मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, तो इसमें लिखा है, देखिए, स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के फेज़ 2 अंग्रेजी हिंदी आशुलिपि परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के फेज़ 2 की परीक्षा अंग्रेजी हिंदी आशुलिपि परीक्षण दिनांक 29/10/2021 से दिनांक 31/10/2021 तक ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। इन पदों की भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक यानी ये संख्या वगैरह हो गई इनकी। हिंदी प्रतिलेखन एवं टंकन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का कंप्यूटर लाने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु व्यवहारिकता एवं एकरूपता बनाए रखने की दृष्टि से अभ्यर्थी को परीक्षा में बोर्ड द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों से श्रेणीवार नियमानुसार कंप्यूटर एवं परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। तो यानी कि जो अब कंप्यूटर पर अपना एग्जाम होगा उसके बारे में क्या शुल्क लिया जा रहा है वो सबके लिए अलग अलग है, जिसके अंदर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और जनरल अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर श्रेणी अभ्यर्थी हेतु ₹450 है। जो ओबीसी क्रीमिलियर में आते हैं, जनरल में आते हैं, उनके लिए 450 है। राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर श्रेणी अभ्यर्थी हेतु ₹350। समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए ₹250 शुल्क रहेगा। यानी जो आपका सेकंड फेज़ के अंदर जो बुलाया जा रहा है उसका अलग से चार्ज लिया जा रहा है, जो आपको कंप्यूटर बैठाने का उनका चार्ज होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंग्रेजी हिंदी आशुलिपि परीक्षण हेतु उपरोक्त अनुसार कंप्यूटर एवं परीक्षा शुल्क ई मित्र कियोस्क के माध्यम अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी पर उपलब्ध स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के एडमिट कार्ड सिलेक्शन पर जाकर ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है, जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी। शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं करवा पाएंगे। यानी कि ये आपको शुल्क जमा ही कराना होगा, जिससे आप अपना जो सेकंड एडमिट कार्ड होगा उसको आप डाउनलोड कर पाओगे, वरना नहीं होगा। आशुलिपि परीक्षण हेतु उपयोग में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर से परिचित कराने हेतु अभ्यर्थियों के अभ्यास हेतु परीक्षा से 15 दिन पूर्व मॉक टेस्ट का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी सूचना यथा समय पृथक से दी जाएगी। यानी कि जो एग्ज़ाम होगा, किस सॉफ्टवेयर होगा, उससे पहले आपको 15 दिन पहले आपकी एसएसओ आईडी यानी जो इनकी आईडी है उनके ऊपर 15 दिन पहले मॉक टेस्ट के लिए लिंक बता दिया जाएगा, जहां से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है, स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के फेज़ फर्स्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की फेज़ 2 हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट कंप्यूटर आधारित परीक्षा की स्कीम नियमानुसार है। ठीक है, तो अंग्रेजी ऑडियो क्लिप यानी 10 मिनट का होगा। अंग्रेजी में प्रतिलेखन एवं टंकन यानी जो वापस ट्रांसलेशन का होगा वो 60 मिनट के अंदर उसको ट्रांसलेशन करना होगा। फिर हिंदी ऑडियो क्लिप वो भी 10 मिनट का रहेगा। हिंदी में प्रतिलेखन एवं टंकन 70 मिनट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, फेज़ 2 के अभ्यर्थियों उपरोक्त 2 प्रश्न पत्रों में से आवेदन के समय चयन की गई भाषा में परीक्षा दे सकेंगे, अर्थात अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन आवेदन के समय विकल्प के रूप में चयन की गई भाषा में परीक्षा देना अनुमत होगा। यानी जो आपने एग्जाम के समय भाषा एक बार वहाँ पर चूज कर ली थी वही भाषा इसमें रहेगी। परीक्षा के संबंध में सामान्य नियम प्रश्न पत्र के स्वरूप परीक्षा की प्रक्रिया मूल्यांकन संबंधी मानदंड अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश नियमानुसार होंगे। यानी जो दिशा निर्देश है वो कुछ इस प्रकार से। हिंदी अंग्रेजी के ऑडियो क्लिप 10 मिनट के लिए चलाई जाएगी। हिंदी अंग्रेजी ऑडियो क्लिप 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से चलाई जाएगी। यानी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों की जो स्पीड रहेगी वो 100 वर्ड पर मिनट की गति से रहेगा। अभ्यर्थी अपनी चुनी हुई भाषा की ऑडियो क्लिप सुनकर उसका श्रुतिलेखन करेगा। मुख्यतः श्रुतिलेख से पूर्व ट्रायल गद्यांश एवं श्रुतिलेख ऑडियो सिस्टम के माध्यम से उसी गति से चलाया जाएगा जो गति मुख्य श्रुतिलेख के लिए निर्धारित होगी। यानी जो 100 शब्द प्रति मिनट है उससे पहले आपको ट्रायल दिया जाएगा, जिसके अंदर जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसके बारे में आप उनको अवगत करा सकते हो। ट्रायल गद्यांश के प्रतिलेखन की आवश्यकता नहीं है एवं न ही प्रतिलेखन एवं टंकन का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी जो ट्रायल पैसेज के अंदर जो आप लिख रहे हो उसका वापस से आपको टंकन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, वो केवल एक ट्रायल के लिए ही होगा।
ट्रायल गद्यांश के पश्चात मुख्य श्रुतिलेख ऑडियो सिस्टम से चलाया जाएगा, जिसको परीक्षा स्थल पर उपलब्ध कराई गई नोटबुक में संकेत लिपि में लिखना होगा। यानी जो आपको एक नोटबुक दी जाएगी उसी के अंदर आपको ये चीज़ लिखना होगा। ठीक है, आपको अपनी पेंसिल, शॉर्पनर, रबड़ वगैरह जो भी है वो आपको स्वयं लेके जाने होंगे। श्रुतिलेख में अर्ध विराम को कोमा, पूर्ण विराम को स्टॉप तथा अनुच्छेद परिवर्तन यानी पैराग्राफ जो चेंज होता है नेक्स्ट पैराग्राफ को पैरा बोला जाएगा। यानी ये चीज़ अच्छी है, इसके अंदर जो भी अर्धविराम वगैरह हैं सारे बोले जाएंगे। अभ्यर्थियों को हिंदी अंग्रेजी के प्रतिलेखन एवं टंकण कुल 1000 शब्द यानी जो 1000 शब्द यानी 100 की स्पीड से हैं और 10 मिनट के लिए बोले जाएंगे तो हो गए अपने 1000 शब्द हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अभ्यर्थी स्वयं द्वारा लिखे गए श्रुतिलेख का प्रतिलेखन एवं टंकण कंप्यूटर पर करेगा। हिंदी भाषा के लिए प्रतिलेखन एवं टंकण हेतु 70 मिनट का समय दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा के लिए प्रतिलेखन एवं टंकण हेतु 60 मिनट दिया जाएगा। जो हिंदी में जो ट्रांसलेशन करेगा उसके लिए 70 मिनट है, जो अंग्रेजी में करेगा उसके लिए 60 मिनट है। अंग्रेजी हिंदी में प्रत्येक सही शब्द पर यानी 0.1 अंक निर्धारित होगा। यानी आपका एक शब्द सही होता है तो उसके लिए आपको 0.1 अंक मिलेगा। हिंदी अंग्रेजी के प्रत्येक अभ्यर्थियों को न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा वह अनुत्तीर्ण होगा। यानी आपके 36 नंबर आने ही चाहिए इस एग्जाम में, तभी आप उत्तीर्ण माने जाओगे। अभ्यर्थियों द्वारा किए गए प्रतिलेखन एवं टंकण कार्य का मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना प्रक्रिया में निम्नांकित त्रुटियों के अंक नहीं दिए जाएंगे। गलत वर्ण, शब्द या अंक लिखना, वर्णों, शब्दों या अंकों का छूटना, यानी जो शब्द छूट जाते हैं उनका कोई अंक नहीं होगा। अगर आप गलत लिख रहे हैं उसके स्थान पर वो भी गलत माना जाएगा। शब्दों या अंकों के स्थान पर दूसरे शब्दों या अंकों का प्रतिस्थापन करना, यानी जो जैसे बोला राम जा रहा है वहाँ पर अगर आप ये लिख रहे हो राम आ रहा है तो वो एक गलती मानी जाएगी। शब्दों या अंकों ये हो गया। वर्णों, शब्दों, अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना, यानी वापस उसी लाइन को आप वापस नहीं लिख पाओगे, अगर लिखते हो तो वो गलती मानी जाएगी। विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करना या गलत जगह प्रयोग करना, यानी अगर विराम चिन्ह जहाँ नहीं आ रहा अगर आप वहाँ लगा रहे हो तो वो भी एक गलती है। शब्द अंतराल में त्रुटि करना, यानी शब्द का जो अंतराल है उसके भीतर भी अपने को कोई त्रुटि नहीं करनी है। अंग्रेजी में कैपिटल एवं स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना। हिंदी में मात्राओं का गलत प्रयोग करना, यानी ये त्रुटियां ही मानी जाएगी, इनके कोई अंक नहीं मिलेंगे। अंग्रेजी प्रतिलेखन टंकण के लिए टाइम न्यू रोमन एवं हिंदी के लिए डेविलियर्स 10 फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा, जो कृतिदेव 10 से लगभग पूरा ही मिलता जुलता है। यह कीबोर्ड केवल दृष्टांत रूप से इसे डेविलियर्स 10 फॉन्ट के अनुरूप चेक कर लेवें। कीबोर्ड के कुछ की डेविलियर्स 10 फॉन्ट के अनुरूप दृष्टांत से भिन्न हो सकती है। उक्त कीबोर्ड एक उदाहरण हेतु उपयोग में लिया गया है। अभ्यर्थी को डेविलियर्स 10 हिंदी फॉन्ट ही हिंदी प्रतिलेखन एवं टंकण हेतु उपयोग करना है। यानी ये आप चेक कर लीजिए, आपका जो कीबोर्ड है इसी सीक्वेंस में रहेगा। जैसे एंटर का बटन यहीं रहेगा और जो ऊपर की ओर घ का आता है वो ऊपर की ओर रहेगा, ध का बटन सॉरी। अभ्यर्थियों को आशुलिपि परीक्षण की परीक्षा देना अनिवार्य है, अन्यथा वह अनुत्तीर्ण माना जाएगा। परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए तथा अपनी आवश्यक सूचनाओं को प्रविष्ट कंप्यूटर में ध्यानपूर्वक करें। यानी जो भी आपको लॉगिन वगैरह करना है वो उस अकॉर्डिंग होता रहेगा, उसको ध्यान से पढ़कर ही करें। अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात कंप्यूटर पर लॉगिन करके अभ्यास परीक्षण में अपने कीबोर्ड एवं माउस परीक्षण करके सुनिश्चित कर लेवें कि कीबोर्ड माउस पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, तो सुनिश्चित कर लेवें कि कंप्यूटर सही ढंग से कार्य कर रहा है अथवा नहीं। परीक्षा शुरू होने पूर्व उपरोक्त के बारे में अभिजागर को सूचित नहीं करने की दिशा में संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की। अगर आपका जो कीबोर्ड या माउस है जो काम नहीं कर रहा है वो आप अपने जो भी वहाँ पर शिक्षक होंगे उनको बता देंगे, वो चेंज कर देंगे इस चीज़ को। अगर आप नहीं बताते हैं और फिर गलती है तो उसके अंदर बोर्ड की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, आप उसके अंदर अनुत्तीर्ण होंगे। आशुलिपि परीक्षण हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का ही उपयोग किया जाएगा, यानी एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसी का उपयोग में लिया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा एक बार टेस्ट शुरू होने के बाद सीधा पूर्ण समय होने के बाद ही रुकेगा, अतः अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि समय को नष्ट किए बगैर दिए गए दिशा निर्देशानुसार पूर्ण रूप से सही टाइप करें, प्रविष्टियों करने की कोशिश करें। ठीक है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फ़ोन इत्यादि फ़ोन वर्जित रहेगा, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक है ये वर्जित रहेंगे। अभ्यर्थी अपना कोई कीबोर्ड एवं कोई कीबोर्ड स्टिकर साथ लेकर नहीं आवे, यानी जो अलग से कीबोर्ड अपना लेके जाते हैं वो नहीं लेके आना है। परीक्षा में किसी भी प्रकार के कीबोर्ड स्टिकर की अनुमति नहीं होगी, जो वहाँ पर कीबोर्ड होगा वही चलेगा, अपनी ओर से कोई कीबोर्ड ना लाए। कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा से पूर्व
अथवा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोलें, अन्यथा इससे होने वाले समस्या से आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी अपने को कुछ फालतू की चीज़ें उसमें क्रिया नहीं करनी है जिससे वो हैंग वगैरह हो या फिर दूसरा काम करने या फिर आउट ऑफ नेटवर्क हो जाए। परीक्षा के दौरान कंट्रोल की का उपयोग ना करें, यानी कंट्रोल की नहीं यूज़ में लेनी है अपने को। प्रतिलेखन एवं टंकन के समय यदि अभ्यर्थियों ने किसी शब्द को गलत अंकित किया है, वह उसमें सुधार करना चाहता है तो बैक स्पेस का उपयोग कर सुधार करें, यानी बैक स्पेस होगा वो चालू रहेगा। प्रतिलेखन एवं टंकन के समय किसी भी प्रकार के टूल्स जैसे स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट इत्यादि का उपयोग कर वर्जित होगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि दिए गए श्रुतिलेख का ध्यानपूर्वक प्रतिलेखन एवं टंकन करें। यानी ऑटो स्पेल वो होता है वो इसमें काम नहीं कर लेना अपने को। अगर वो करते हैं तो अपन डायरेक्ट एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, अपने 0 नंबर इसमें आ जाएंगे। संपूर्ण अशुल्पी परीक्षा में माउस का उपयोग आवश्यकता होने पर ही किया जा सकता है। परीक्षा के दौरान अभ्यास परीक्षण के समय अभ्यर्थी द्वारा जांच किए गए कीबोर्ड की कोई कुंजी काम नहीं करने की स्थिति में कीबोर्ड बदलने में लगे समय के एवज में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। जो पहले ही आप चेंज करवा लोगे, अगर आपका चल रहा है टेस्ट और उसके दौरान अगर आप चेंज करवाते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो इसके अंदर, यानी जो मेन टाइम चल रहा है उसी के अंदर काउंट होगा। यदि किसी कारण से परीक्षा के दौरान कंप्यूटर अथवा सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है तो अभिजार को तुरंत सूचित करें, जिसकी जांच पश्चात आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थी को दूसरे कंप्यूटर पर बैठाया जाएगा एवं पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा किए गए रक्षित कार्य को पुनः कार्य प्रारंभ कराया जाएगा तथा सिस्टम से अभ्यर्थियों को बाधित समय में आधार पर सिस्टम जनित रियायत समय दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है उस स्थिति में आप कहते हो तो तैयार करने की कोशिश करेंगे भाई ये ठीक हो जाए। अगर नहीं होता है तो आपको दूसरे कंप्यूटर पर बैठाया जाएगा और आपका जो समय है वो फिर से शुरू होगा। लेकिन ये कब होगा? जब कंप्यूटर अपने आप हो, ना कि अपनी गलती से। संकेत लिपि के अतिरिक्त अन्य भाषा लिपि में लिखे गए श्रुतिलेख को नहीं जांचा जाएगा। यानी संकेत लिपि के अतिरिक्त अन्य भाषा यानी जो आप लिख रहे हो वो श्रुतिलेख स्टेनो में ही होना चाहिए। नोटबुक में अभ्यर्थी को रोल नंबर, हस्ताक्षर एवं वांछित प्रविष्टियां निर्धारित करने स्थान पर करनी होगी। जो वहाँ पर रोल नंबर वगैरह जो ऑप्शन दिए जाएंगे उनको आपको फिल करना होगा। श्रुतिलेख लिखने हेतु नोटबुक परीक्षा स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे अभ्यर्थी को परीक्षा के उपरांत अभिजार को वापस जमा करानी है। जो भी आपको नोटबुक उपलब्ध कराई जाती है जो वापस आपको जमा करानी होगी। अभ्यर्थी श्रुतिलेख हेतु पेंसिल एवं रबड़ अपने साथ लेकर उपस्थित हों। अभ्यर्थी लैब परीक्षा कक्ष परीक्षा उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही छोड़ेंगे। अशुल्पी परीक्षण से पूर्व निर्धारित समय पर श्रुतिलेख लिखने हेतु सामान्यतः ऑडियो क्लिप में निर्धारित प्रश्न पत्र सुनाया जाएगा। श्रुतिलेख के समय किसी अभ्यर्थी को बोलने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी के बोलने के व्यवधान होता तो उस अभ्यर्थी को परीक्षा से बाहर करते हुए उसे डिबार किए जाने की कार्रवाई की जा सकती है। यानी अगर आप बीच में बोलते हो, ऑडियो के दौरान अगर बोल जाता है कोई भी अभ्यर्थी, तो उसको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा और जो कार्रवाई है उस पर की जाएगी। किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर करते हुए उन्हें डिबार किए जाने की कार्रवाई की जा सकती है। परीक्षा स्थल पर वीक्षक द्वारा मौखिक अथवा ऑडियो सिस्टम द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों अनुसार पालना अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से करनी होगी। जो ऑडियो के द्वारा आपको बता दिया जाएगा भाई आपको ये काम करना है, ये नहीं करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। परीक्षार्थियों के एक बार परीक्षा कक्ष लैब में प्रवेश करने के पश्चात उसे परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष लैब छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यानी जो एग्ज़ाम जब तक आपका पूरा नहीं हो जाता तब तक आप उसको नहीं छोड़ सकते हो। अभ्यर्थी अशुल्पी परीक्षण के प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखें, अन्यथा निर्धारित समय समाप्त होने के पश्चात गतिविधि की समय सीमा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं न ही उसके लिए कोई अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अपने पास निर्देश थे, दिशा निर्देश थे जिनको मैंने आपके साथ साझा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए। यानी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है कोशिश करता रहूँगा कि सबसे पहले मैं आप तक उसको पहुँचाऊँ। धन्यवाद।